नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका शाश्वत एसआर क्लासेज में। मैं आपके सामने एक बार फिर से मुखातिब हूं और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के फर्स्ट पेपर के विश्लेषण के लिए, जो सभी विषयों के लिए समान रूप से उपयोगी है। आज हम अब तक के जो द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के पेपर में जो ट्रेंड रहा है, जिस प्रकार के उनके पेपरों में किस किस खंड से कितने कितने प्रश्न आते रहे हैं, उसको हम जानेंगे, ताकि हम अपनी तैयारी को और धार दे सके। उस तैयारी में ये विश्लेषित कर सके कि कौन सी चीज़ हम ज़्यादा पढ़े और कौन सी चीज़ को हम अवॉइड करने के बाद भी हम अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा कि रीट 2022 की तैयारी हमें अभी करनी चाहिए या सेकंड ग्रेड द्वितीय श्रेणी 2022 परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। मैं इसके बाद में आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं कि अब तक आरपीसी ने प्रथम बार सन 2011 में ये द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। तो इसमें और आज जो आरपीसी ने 2022 परीक्षा के लिए सिलेबस जो दे रखा है, उसके हिसाब से ये है कि भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4, इस 4 भागों में ये जो सिलेबस है वो विभाजित है। प्रथम भाग में है राजस्थान का ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक ज्ञान। द्वितीय भाग में है राजस्थान के समसामयिक मामले यानी करंट अफेयर्स। और तीसरे में है सामान्य ज्ञान, उसमें भारत का सामान्य ज्ञान, विश्व का सामान्य ज्ञान। भारत के सामान्य ज्ञान में अब तक जितने प्रश्न आते रहे हैं, उसमें से जैसे इस 25 प्रश्न है, उसमें से 8 से 10 सवाल भारतीय संविधान के आते हैं। और साथ ही इसमें भारत और विश्व के जो समसामयिक मामले, जो बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं, जिनका जन सरोकार से ज़्यादा महत्व है, उस प्रकार के प्रश्न करंट अफेयर्स के भी इसमें शामिल है दोनों में। और भाग 4 में शैक्षिक मनोविज्ञान, इसमें लगभग ये ट्रेंड रहा है कि अब तक कुल 20 प्रश्न इससे पूछे जाते रहे हैं। तो अपन बात करते हैं सिलसिलेवार कि सन वर्ष 2011 में राजस्थान का ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक जो ज्ञान है, उसमें से 38 प्रश्न पूछे गए थे। राजस्थान के समसामयिक मामले में से 8 प्रश्न और भारत के सामान्य ज्ञान में से 25 प्रश्न। मैं आपको फिर बता दूंगा कि 25 प्रश्न में से 9 प्रश्न भारतीय संविधान के पूछे गए थे। उसके बाद विश्व के सामान्य ज्ञान से 9 और शैक्षिक मनोविज्ञान के 20 प्रश्न। ऐसे ही द्वितीय श्रेणी 2013 भर्ती परीक्षा में राजस्थान के ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक ज्ञान, इसके 42 प्रश्न और राजस्थान के समसामयिक मामले में से 7 प्रश्न और भारत के सामान्य ज्ञान 22 प्रश्न, उसमें से 10 प्रश्न भारतीय संविधान के पूछे गए थे और विश्व के सामान्य ज्ञान से 9 प्रश्न और शैक्षिक मनोविज्ञान के 20 प्रश्न। ऐसे ही फिर उसके बाद में बारी आती है द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 ग्रुप फर्स्ट। इसमें 2 ग्रुप को में बांटा था आरपीसी ने। उसमें जो फर्स्ट ग्रुप का पेपर था, उसमें 48 प्रश्न राजस्थान का ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक ज्ञान, इसमें से 48 प्रश्न और राजस्थान के समसामयिक मामले 12 प्रश्न, भारत का सामान्य ज्ञान 13 प्रश्न, विश्व का सामान्य ज्ञान 7 प्रश्न और शैक्षिक मनोविज्ञान 20 प्रश्न। यानी कुल अब तक 100 प्रश्न आते रहे हैं, 100 प्रश्न होते हैं इस पेपर में। अब द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 के ग्रुप सेकंड में, इसमें से राजस्थान का ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक ज्ञान, इसमें से 53 प्रश्न आए थे। राजस्थान के समसामयिक मामले 12 प्रश्न, भारत का सामान्य ज्ञान 9 प्रश्न। यहाँ भारत के सामान्य ज्ञान से कम प्रश्न पूछे थे इसमें। और फिर उसके बाद विश्व का सामान्य ज्ञान 6 और शैक्षिक मनोविज्ञान 20। इसी प्रकार जो अंतिम बार सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ था, उसमें 2018 में यह परीक्षा आयोजित हुई थी। उसमें राजस्थान के ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक ज्ञान, उसके 31 प्रश्न, राजस्थान के समसामयिक मामले 14 प्रश्न, भारत का सामान्य ज्ञान 22 प्रश्न, इसमें से 7 प्रश्न भारतीय संविधान के, और विश्व का सामान्य ज्ञान उसमें से 13 प्रश्न और शैक्षिक मनोविज्ञान 20 प्रश्न। 2018 में ही ग्रुप सेकेंड में राजस्थान के ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक ज्ञान, इससे 36 प्रश्न, राजस्थान के समसामयिक मामले 12 प्रश्न और भारत का सामान्य ज्ञान 21 प्रश्न और सामान्य ज्ञान 11 प्रश्न, विश्व का सामान्य ज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान 20 प्रश्न। यानी अब तक का ये ट्रेंड रहा है। तो अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अब जो आपने भी फर्स्ट ग्रेड का पेपर दिया है और साथ में इसको मैं रीट से भी जोड़ूं, तो रीट में देखिए आप कि
राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा, इसके 80 अंक है। और फिर दूसरे देखिए राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, आरटी और सामूहिक विषय 50 प्रश्न, यानी रीट में भी लगभग 130 प्रश्न, यानी 130 अंक का भार है इसका, इस पेपर का। जैसे अपन यहाँ ज्यादा ये राजस्थान के ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थान के विषय को भी अपन तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हमने अभी फर्स्ट ग्रेड का दिया है, उसमें हमने इसको खूब पढ़ा है, हम रीट में भी इसको पढ़ने वाले हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर राजस्थान के सामान्य ज्ञान को आप अपने तैयारी का हिसाब ज़्यादा बनाएंगे, उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही सुखद होगा। साथ ही शिक्षा मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान के 20 प्रश्न है, और इसमें शैक्षणिक मनोविज्ञान के 20 प्रश्न है। बताइए कहाँ क्या करना है आपको, जो जीट में है वही 20 प्रश्न, साथ ही शैक्षणिक रीति विज्ञान 20 प्रश्न है, ये लगभग इसमें से समाविष्ट है। तो आपको मोटा मोटा ये अनुमान है। तो मेरे कहने का मतलब इस वीडियो का ये सारांश है कि आप राजस्थान के सामान्य ज्ञान को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करेंगे, क्योंकि इस बार ये ट्रेंड रहा है कि विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देने के बाद डायरेक्ट रीट पर शिफ्ट हो रहे हैं। सेकंड ग्रेड पे उनका झुकाव कम है। और मैं एक बार फिर बता दूं आपको, सेकंड ग्रेड होता है, और तृतीय श्रेणी की भर्ती या तृतीय श्रेणी अध्यापक होता है 9 साल बाद में। जब तृतीय श्रेणी अध्यापक काम कर लेता है, उसके बाद में जाके वो वरिष्ठ अध्यापक का वेतन लेता है, वो कहलाता है। तो इसमें थोड़ा आप देखिए, थोड़े से आप संघर्ष के, थोड़े से पढ़ाई, एक्सपर्ट या स्मार्ट तैयारी के हिसाब से आप इसको अगर तैयारी करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। साथ में ही मैं आपको ये बता दूं कि आप अभी जैसे आप चाहते हो कि मैं रीट की तैयारी दोनों साथ साथ करूँ, तो आप भारत और विश्व के ज्ञान, सामान्य ज्ञान को छोड़ दीजिए ना, मैं कह रहा हूँ आप उसके सामान्य ज्ञान को छोड़ दीजिए। इसके कितने सवाल है, लगभग 30 सवाल है। 30 सवाल को आप अवॉइड कीजिए, बाकी तो आपका सारा मैटर राजस्थान का और शिक्षा मनोविज्ञान का ही तो है। रीट में यही है, आप इसको मैच कर लीजिए। और दूसरी बात यह है कि जो फर्स्ट पेपर अगर आपको ये अच्छा जाता है, अभी आपने दिया है फर्स्ट पेपर दिया है इसका फर्स्ट ग्रेड का, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। और साथ में ये है कि इसमें अपन जैसे रीट की तुलना करते हैं कि इसमें कुल 2.5 घंटे का है इसमें, और कुल प्रश्न 300 है, और 300 ही पूर्णांक है, 2.5 घंटे में 300 प्रश्न है। और रीट में देखेंगे तो ये है कि राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान है, 80 अंक है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, इसके कितने 120 अंक है, तो 250 अंक है, तो लगभग आपके 130 नंबर इसके हो गए। संबंधित विषय का ज्ञान 120 अंक इसमें है रीट में, और विषय इसमें पूरा पेपर मिल रहा है आपको। संबंधित विषय का ज्ञान जिसका अभी आपने फर्स्ट ग्रेड में दिया है, उसकी अच्छी नॉलेज अभी आपने दिया है, तैयारी की है, तो उसकी अच्छी नॉलेज है आपके पास, विषय का ज्ञान है। इसमें फर्स्ट पेपर में सारी ये चीज आ रही है जो फर्स्ट पेपर मैंने यहाँ दिखाया है। साथ में ये भी है कि जो सेकंड पेपर है 300 पूर्णांक है, 3 घंटे, कुल प्रश्न 150 और पूर्णांक 300, जैसे अभी आपने फर्स्ट ग्रेड में दिया है। विषय का ज्ञान आपके पास है, अभी आप बहुत ताजा है इस बारे में, तो आप, और फिर यहाँ भी है विषय का ज्ञान, संबंधित विषय का ज्ञान 120 अंक है, और सूचना तकनीकी इसमें नहीं है। अगर इसको अवॉइड करेंगे आप अभी, और जब आप ये 17 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच में ये एग्जाम आयोजित होगा, उसके बाद में आपको जो चिटपुट पॉइंट बचते हैं, आप चाहते हैं कि मैं और गेन करूँ, तो आप उसमें कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये साफ है कि जो अभ्यर्थी स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करेंगे वो निश्चित रूप से सफल होंगे। और इस प्रकार से अगर आप इसको देखेंगे, दोनों को आप मैच कराएंगे, साथ में दोनों टेबल है, ये फर्स्ट पेपर है, ये विषय का पेपर है, इस दोनों की तैयारी इसमें करनी पड़ रही है रीट में। जितना कंटेंट इसके सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में और सब्जेक्ट के पेपर में है, उतना ही कंटेंट अकेले रीट में है। आप क्या समझ रहे, इतना आसान है? देख लीजिए, दोनों की तुलना मैंने आपके सामने रखी है। फिर आपके सामने जैसे रीट में कहा जा रहा है कि पदों का विश्लेषण अभी किया जाना बाकी है, सरकार के स्तर पर निर्णय होना है कि पदों का जो गणित है वो आगे बढ़ाया जाना है या क्या करना है, तो उसमें समय लग सकता है, और तब तक आपका ये दिसंबर में एग्जाम संपन्न हो जाएगा। मेरी आपसे सलाह है कि आप अभी सेकंड ग्रेड की अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको बिल्कुल फायदा होने वाला है, और थोड़ा रिस्क लेंगे आप तो जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।